नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी बहस जो आज भी देश को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा, तो दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का नजरिया। और अब इसी विवादित डिबेट को बड़े पर्दे पर लेकर आई है फिल्म कौन सही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सर, कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं और सबसे पहला सवाल आपसे ही, कौन सही जैसे टाइटल काफी सवाल खड़े करते हैं, इस नाम के पीछे की सोच क्या थी? सौरभ जी, इसमें क्या है कि कौन सही का सोच ये था कि आजकल जो चल रहा है कि हर आदमी बोलता है कभी कि नाथूराम गोडसे जी गलत है, कोई बोलता है गांधी जी गलत है जी। तो ये जो मतलब व्हाट्सएप पे तरह तरह के मतलब चलते रहते हैं, तो हर जगह एक अलग तरह का डिबेट चलते रहता है जिसके लिए कोई मतलब कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रहा है कि मतलब कि कौन सा क्या है। तो हमने उस पक्ष को इस फिल्म के जरिए रखने की कोशिश की है। दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। सर, लेकिन ये बहुत ही विवादित बहस है और इस विवादित बहस पे रिसर्च करना मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन रहा होगा। लेकिन आपने इस कठिन को इतना सरल बना के जो 70 पे आप लेके आए हैं, ये कैसे पॉसिबल आप कर पाए? देखिए, इसमें क्या है कि हमारे मतलब कि राइटर ने भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया जी। मेरा राइटर है अनुज कुमार जी। जो कि अच्छा मतलब कि यंग ब्लड है, आज का जनरेशन है। और हम दोनों ने मिलके जब पवन जी ने इस चीज़ को कहा कि मैं गांधी जी पे बना, पहले तो मैं खुद ही मतलब परेशान कि मतलब गांधी जी पे क्या बनाऊं, और बहुत सारी फिल्में गांधी कोट से बन चुकी है, तो अब हम अलग क्या बना सकते हैं। तो कोर्ट ड्रामा से हटके चूंकि हमने इसको प्ले किया है, हमने एक मतलब आज की कहानी को 25 से स्टार्ट किया है कि 2025 से स्टार्ट किया। उसमें मतलब कि कॉलेज दिखाया, कॉलेज में से मतलब कि एक डिबेट के थ्रू ये सारी चीज़ें लेके तो आज के जैनजीज को भी पकड़ा, और फिर इन दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जब से गोडसे जी ने गोली मारी इनको, गांधी जी को, और जब से इनको फांसी की सजा हुई, तब से ये हमने मतलब ये किया कि मतलब कि इनको जब ये लगने लगा कि कभी कभी इनके ख्यालों में आने लगे, और वो उस ख्यालों में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब हमने ये किया। तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कि हमने क्या किया है। अमित भाई, क्योंकि आप नाथूराम गोडसे का किरदार निभा रहे हैं, ये किरदार अपने आप में चैलेंजिंग है, और जब आप इस किरदार को हाँ करते हैं तो आप खुद को चैलेंज करते हैं। खुद को चैलेंज करने के बाद जब आपने इस किरदार को निभाया, आपकी सोच में क्या बदलाव आया? एक तो देखिए, ये कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स करना थोड़ा टफ ही होता है बिकॉज इट्स नॉट फिक्शनल। जी। तो आपका जो इलास्टिसिटी होती है किसी कैरेक्टराइजेशन करने की, एक बाउंड्रीज के अंदर आती है, तो आपको थोड़ा स्टडी तो करना ही पड़ता है, एंड देन यू हैव टू डिपेंड ऑन योर डायरेक्टर्स विजन अ लॉट। हालांकि मैं ये सब्जेक्ट से मतलब एक तो डर था ही कि करूँ ना करूँ, बिकॉज कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट एक क्यूरियोसिटी होती है, एक क्रिएटिव हंगर होती है। किसी भी एक्टर को लगता है कि आई शुड गो फॉर सच कैरेक्टर। मुझे लगता है मुझे गोपाल गोडसे की किताब गांधीवध और मैं, ये पढ़कर थोड़ा सा एक अलग तरह से अंडरस्टैंडिंग बढ़ी मेरी। बट देन आई रियलाइज कि मैं थोड़ा सा वन साइडेड हो रहा हूँ। तो मैंने तुषार गांधी की भी किताब पढ़ी थी, लेट्स किल गांधी जी। तो दोनों साइड का मुझे जो पर्सपेक्टिव मेरे क्लियर हुए। देन मनोज सर ने जिस तरह से मुझे प्रेजेंट किया, मुझे लगता है कि ह्यूमन साइड ऑफ गोडसे मुझे रखने में काफी हेल्प मिली उसमें। तो आपको लगता है कि जो किताबों में अभी पढ़ाया जाता है या जो किताबें पढ़ रहे हैं, अब आपकी सोच उससे डिफरेंट है या आप उस सोच के साथ जाएंगे? कि किस सोच के साथ? मतलब जिस सोच को अभी कुछ बहस है, कुछ कहते हैं गोडसे गलत है, कुछ कहते हैं कि गोडसे सही है, लेकिन जिस सोच के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच को आप आगे जाके आप सही, मुझे लगता है सही और गलत की डेफिनेशन समय के साथ और इंसान के साथ हमेशा बदलती रहती है। तो शायद उस सिचुएशन में जो भी सही हुआ होगा, उस सिचुएशन ही सही या गलत होगी। मैं एज अ पर्सनल, एज एन इंडिविजुअल, एज एन अमित रियान, मैं सोचता हूँ कि मैं काफ़ी बैलेंस हूँ इन इस मामले में। कुछ बातें मैं जब इतिहास को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि गोडसे ने इसे क्यों किया होगा,
और गांधी जी के कुछ जो उनके डिसीजंस थे मुझे वो भी सही लगता है, बट शायद सिचुएशन ऐसी हुई होगी, इतना एक्सट्रीम स्टेप गोडसे ने लिया। चलिए मैं आपके सवाल को असर कर, आपके अनुसार इस बहस में सबसे जरूरी बात क्या है, सही या समझ? समझ, एनी टाइम समझ तभी भी होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, और सही या गलत क्योंकि उसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है। पवन सर, क्योंकि आप गांधी जी का किरदार निभा रहे हैं, आपको लगता है कि आज भी गांधी और गोडसे पर खुलकर चर्चा नहीं हो पाती है? बिल्कुल खुलकर चर्चा नहीं होती है। जी। सुनी सुनी बात पर लोग बात करते हैं, बहस करते हैं। हकीकत कोई देखता नहीं है, न इतिहास पढ़ता है, न सच्चाई देखता है। आपके हिसाब से इतिहास के पन्नों पे क्या लिखा जाना चाहिए इस फिल्म के बाद? इतिहास के पन्नों में जी। इतिहास के पन्नों में तो ये लिखा जाना चाहिए कि इतिहास दोहराने की चीज़ नहीं है, इतिहास सबक लेने की चीज़ है, शिक्षा लेने की चीज़ है। अच्छा, कई डिबेट्स आपने देखी होंगी, एक पक्ष गोडसे के पक्ष में है, एक पक्ष आपके पक्ष में है। सोशल मीडिया के दौर में इतिहास को लेकर बढ़ती बहसों को आप कैसे देखते हैं? जितनी भी बहस होती है उसको आप कैसे देखते हैं अपने नजरिए से? मेरे नज़रिए से जो बहस होती है तो ये बहस कोई बात है कि इस बहस के अंदर हकीकत नहीं, अफवाहें ज़्यादा है। अफवाह के ऊपर ही ये बहस होती है। हकीकत को जानकर बहस हो, हकीकत जानकर फिर कोई सही या गलत बताए, तब उसी बात का महत्व होना चाहिए। तो इस फिल्म के जरिए हम बहुत सारी सच्चाइयों को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा। हाँ, इस बहुत सारी चीज़ों से जो जो बातें उठती है, वो बातें वहाँ उठाई गई है, उसका गौर से अपनी तरफ से बताते हैं भी आपने ये गलत किया, इसलिए मैंने आपके साथ ये किया। गांधी जी अपनी बताते हैं मैंने क्यों किया, ये जो काम किया मैंने गलत नहीं किया, मेरा कोई निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं था, मैंने किया तो देश के लिए। अच्छा, हम गांधी जी को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राष्ट्रपिता। एक गांधी जी को हम देखते हैं मुन्ना भाई MBBS में जो जादू की झप्पी देते हैं, और एक गांधी जी को हम अभी कौन सही। तो आपको लगता है कि कौन सा सही गांधी जी को हम अभी देख पा रहे हैं फिल्मों के जरिए? फिर आपको कौन सही देखेंगे तब पता लगेगा कि कौन सही और गांधी जी। इसमें हमने कोशिश की है कि मतलब कि क्या है कि हमने दोनों के अपने विचार रखे हैं ना, तो ये तो ऑडियंस पे ही हमने सोचा है कि भाई आप खुद डिसाइड करो कि कौन सही है। गांधी जी ने मतलब कि ऐसा तो था नहीं कि ये गोडसे जी मतलब उनके फॉलोअर्स थे, गोडसे जी ऑलरेडी उनके फॉलोअर्स थे, और बाद में फिर उन्होंने मतलब एक ऐसा सिचुएशन आया कि उन्होंने ये कदम उठाया। तो अब क्यों उठाया? देश के लिए उन्होंने भी किया, गोडसे जी ने भी देश के लिए किया। वो यंग ब्लड थे या अहिंसा के पुजारी थे। गोडसे जी ने भी कोई ऐसा तो किया नहीं कि उनका कोई घर द्वार का भी ये था, देश के लिए किया। गांधी जी भी देश के लिए करते, और इन्हीं चीज़ों को हमने मिक्स करके मतलब कोशिश की है कि ऑडियंस के सामने लाए, इनके दोनों के थॉट लाए, और वो एक मतलब देखिए अब पर्दे पे आपको कैसे आप क्या कहना मतलब इट इज जस्ट अ फायर, धुआं कितना उठेगा रिलीज के बाद पता लगेगा। लेकिन अमित भाई, क्या सही और गलत का फैसला इतिहास करता है या समय? आई थिंक पावर करती होगी सही है गलत, जो जिसका जैसे आई वुड लाइक टू कोट जिम मॉरिसन, हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। सो सही और गलत उस हिसाब से मुझे लगता है हैमर किया जाता है सोसाइटी पर, और हमें वही लगता है ये सही है या गलत है। लेकिन ये फिल्म दो विचारों की लड़ाई है या दो इंसानी सोच की जंग? दो विचारों की बोलेंगे, क्योंकि दो इंसान बोले तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा मामला, बिकॉज आई थिंक दो विचार, दो डिफरेंट थॉट है, दो थॉट्स है जो आई थिंक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे जो। लेकिन डॉक्टर साहब, आज की पीढ़ी इतिहास को समझने से ज्यादा जज करने लगी है। यही तो हम बताना चाहते हैं कि आप क्या है कि इतिहास से सीखने की कोशिश करो। बहुत सारी कुछ हुई होंगी, त्रुटियां भी हुई होंगी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी तो हैं, आप उसको ऑब्जर्व करो ना कि हाँ भाई वो उनमें अच्छे, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने गलत किया, गोडसे जी ने गलत किया, भगत सिंह ने गलत किया, सुभाष चंद्र बोस, सबसे कुछ सीखने की कोशिश करो।
अब उनकी अगर मान लो एक आध दो कुछ अगर रह भी गई होगी तो आप उसको लेके मत चलो, अब आगे बढ़ो। वक्त ये है कि हम आगे बढ़े, देश को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, मतलब उन चीज़ों से, मतलब कि उन सोच से दूर हट के, यही तो हम अपने जर्नलिस्ट को बताना चाहते हैं कि आप मतलब कोई व्हाट्सअप ज्ञान पे मत रहिए। सारी चीज़ें, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मतलब कोर्ट ड्रामा ये वगैरह ये, तो एक हल्की फुल्की हमने बनाई जिसमें दोनों के ये लिखा, इसमें हमने गाने भी रखे, दिलीप जी ने बहुत अच्छा मतलब संगीत में पिरोया है, और मेरे ख्याल से लगता है ऑडियंस को अच्छी भी लगेगी। दिलीप साहब, आपका आपका जो म्यूजिक है इस फिल्म को कैसे आगे बढ़ाता है? सर, मैं पहली बात तो ये कह दूं कि मैं जिस हिसाब की फिल्में कर रहा था और जो की है अब तक, जी, तो ये सब्जेक्ट आया ही नहीं था मेरे पास। और जब ये सब्जेक्ट आया मेरे पास तो मैं भी इसकी थोड़ी तह तक जाने की कोशिश की। और मैं आपको इनके पवन जी के लिए एक बात बता दूं कि पवन तोदी जी, हम लोग दोनों सुजानगढ़ से हैं, जी, और ये लगते भी महात्मा गांधी जैसे ही हैं और ये किरदार भी करते हैं महात्मा के। शुरू से इनका एक ड्रीम था कि मैं गांधी जी पे कुछ करूं। तो गांधी जी, नाथूराम जी का जो सब्जेक्ट लेके इन्होंने लाए तो वो कंट्रोवर्सी था। मगर सर, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नाथूराम जी खुद गांधी जी के बहुत बड़े उपासक थे, फैन थे, उनकी सभाएं अटेंड करते थे, उनको अपना आइडियल मानते थे। अब एक चीज मैं आपको गाने के माध्यम से हल्का सा बताना चाहूंगा, जो मैं इसका क्रेडिट सारा इनको देता हूं। इन्होंने जो कंसेप्ट किया, जो पब्लिक सोचती है ना कि भाई कि ये नाथूराम जी ने क्यों गोली मार दी, जो गांधी जी की तरफ वाले, क्यों मारना नहीं चाहिए था, तो कुछ लोग बोलते नहीं सही किया। तो उस जगह पे हम लोगों ने म्यूजिकल एक चीज लाए हैं, क्योंकि ये इतना प्यार करते थे गांधी जी को, और जब प्यार नफरत में बदलता है तो खुद के जरिए नहीं बदलता है, उसको बदलवाया जाता है। तो कुछ ऐसे हालात लोगों ने पैदा किए उनके साथ कि अगर तू जिसको आइडियल समझता है वो तेरा आइडियल नहीं, वो तो देश का दुश्मन है, वो बंटवारा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भगत सिंह को बचा सकता था, बंटवारा होने से बचा सकता था। तो वहां पे हमने म्यूजिकली क्या इन्होंने करवाया मुझसे, नायक मेरा जब राह भटका, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, नायक मेरा जब राह भटका, सब्र तब टूटा मेरा, सब्र तब टूटा मेरा, आशियानों को जलाया, देश भी लूटा मेरा। तो ये जो जहन में उनके डाला, उस चीज की वजह से मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं एक मोहब्बत करने वाला इंसान द्रोही बन जाता है। कैसे उसने गोली चलाई होगी, और इन्होंने उस चीज को जो लेके चले हैं, क्योंकि आदमी जब गलती करता है तो सोचता है यार अकेले में जब होता, क्योंकि उनको तो फांसी होनी थी, तो उनको जब फांसी होनी थी तो अब वो सोच रहे हैं कि यार उम्र तो मेरी बहुत छोटी है, तो मुझे तो देश की सेवा करनी थी, मैंने तो एक ही गुनाह करके सीधा अभी मेरे को तो फांसी हो जाएगी, आगे क्या होगा। तो उन चीजों के लिए उनको जो उन्होंने अलग अलग उनको गिल्टी फील करवाई, और जो अलग अलग उनके रखे, और उसपे जो हम लोगों ने एडलिप वगैरह दी वो ग्रेजुअली जो है उनको वो मतलब कि आदमी लेके आए, अपनी तो महसूस सही कर रहा है। है। तो एक इनका जैसे कि म्यूजिक जो देना था, तो मैं चला गया मनोज जी के स्कूल में। मनोज कुमार जी मतलब देशभक्ति की उनसे बड़ी कोई फिल्में नहीं बनाई। तो जब मैंने कहा तो इन्होंने बोला भाई उस दायरे से बाहर आ जाओ, हम फिल्म आज की जनरेशन के लिए बना रहे हैं और मुझे आज का थोड़ा सा चाहिए। तो जैसे ट्रेड था रघुपति राघव, तो हमने नाथूराम जी से ही कहा, कहलवाया फिल्म में, जब गांधी जी को महसूस करते हैं कि मैं गांधी जी उनसे बात कर रहे हैं, तो बोलते बापू जरा वो रघुपति राघव सुनाइए मुझे। अब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, ये तो ट्रेडिशनल हो जाता, पर इन्होंने मुझसे आज का करवाया, बोलो रघुपति हाय हो रघुपति, रघु 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। उसको जो हम लोगों ने टोटल आज का मूड देखे, और जब आप फिल्म में म्यूजिक सुनेंगे तो आपको एक बहुत इंटरटेनमेंट अलग लगेगा, तरीके का मतलब कि जोश आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि खाली हमने ठूसा दोनों गया। के ये रखे हैं, और आपको हर चीज लगेगा कि बाकी तो ऑडियंस पे ही देखिए, है। ये कहते हैं कि ये म्यूजिक की ताकत भी होती है। जब किसी कहानी के हिसाब से म्यूजिक बनाया जाता है तो उसको साथ लेके चलता है कहानी को। अमित भाई, लेकिन जब ऐसी कहानियां बनती है, लिखी जाती है, ऑफर होती है, एक्सेप्ट की जाती है, तो कुछ चीज़ें परेशान भी करती हैं। जब आप सेट से घर पे जाते थे या अकेले में सोचते थे, तो सबसे ज़्यादा चीज़
कौन सी परेशान करती थी इस कहानी को लेकर, सच्चाई को लेकर, जो आपने इस किरदार को सच्चाई से एक्सेप्ट किया? मे बी डिलेमा होता होगा जो आप कैरी करते हो कैरेक्टर का, बिकॉज इसमें जिस तरह से स्टोरी की डिमांड थी, हमने जो पहले भी नथुराम गोडसे के ऊपर फिल्म बनी तो जी, कोर्ट रूम बिल्कुल, ड्रामा बिल्कुल। है, बट इसमें हमने आखिरी कुछ दिन दिखाया जो नथुराम गोडसे ही माइट हैव गॉन थ्रू दैट डिलेमा, तो वो एक ह्यूमन साइड दिखाने की कोशिश की है नथुराम जी की। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो फ्रॉम सेट टू होटल, वो एक सीन्स करते करते काफ़ी इंटेंस और इमोशनल सीन थे, तो एक डिलेमा कैरी आई थिंक मैं करता था कुछ समय के लिए, तो रहता ही आपका, क्योंकि हेक्टिक स्केड्यूल भी था, बट वो इतना हेवी, कुछ सीन्स बहुत हेवी थे, तो आई थिंक वही डिलेमा ही होता है। और आप सोचने लग जाते हो कि कोई लाइफ में, आज मेरे लाइफ में अगर मैं कोई ऐसा इंटेंस कदम मुझे उठाना पड़े तो क्या मैं उठाऊंगा, कुछ ऐसा होता है तो, कि किसी इंसान ने उठाया उस टाइम पे नथुराम ने किया, तो आई थिंक डिलेमा ही मैं बोलूँगा। अच्छा, क्योंकि आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है इस फिल्म में। हर फिल्म में दो चीज़ें होती हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। क्या इस फिल्म के अंदर हम एक हीरो एक विलन देखेंगे, दोनों हीरो देखेंगे, या दोनों विलन देखेंगे? जी, मुझे लगता है अभी हमारी ऑडियंस काफ़ी मैच्योर्ड हो चुकी है रिगार्डिंग द वे दे लुक एट द सिनेमा। हम काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं टू सी थिंग्स बियॉन्ड हीरो और विलन, क्योंकि मैंने बहुत से हीरो में भी विलन देखा है, बहुत से विलन में भी हीरो देखा है, और रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिल्मों में भी शायद वो अभी आना शुरू हुआ है शायद, तो यहाँ पर आपको शायद दोनों ह्यूमन लगेंगे, इतना मुझे पता है। ये दोनों में मैं मतलब फर्क महसूस नहीं होगा। नहीं, दूसरा एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो आज का जो यूथ है या जो जनरेशन है, ये थोड़ी कान की कच्ची है। कान की कच्ची मतलब ये सोचिए कि जरा सा भी कुछ सोच लेती है, मैंने कह दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ चलो रे, एक नहीं 8-10 जमा होके और वहाँ बन के एक तूफान सा बन जाता है। तो ये तूफान आगे जाके पता नहीं क्या रूप लेता है, जो अक्सर हम आपके न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि आज फलानी जगह पे इतने गैंग जाके ये कर दिया, या फलानी ग्रुप जाके वहाँ पे ये कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं नाथुराम जी के साथ हुआ होगा। जो आदमी गांधी का फॉलोवर रहा हो, उनकी हर सभाएं अटेंड करता हो, उनको अपना आइडियल मानता हो, एक आइडियल मानने वाला इंसान कैसे बंदूक उठा सकता है? तो कहीं ना कहीं उनका भी ब्रेन वॉश किया गया होगा। तो ये फिल्म एक बहुत बड़ा मैसेज आज के यूथ को ये देगी जरूर कि आप कहीं सुनी बातों पे भरोसा मत कीजिए, पहले उसको समझिए, सोचिए समझिए कि ये आदमी है, फिर डिसाइड कीजिए कि हम लोगों को बॉम्ब बना के वहां जाके झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो भी जान है, उसको भी ईश्वर ने पैदा किया है। तो जिस चीज को ईश्वर ने पैदा किया उसको आपको मिटाने का हक नहीं है, मिटाने वाला वो है। तो आप अपने पहले, एक जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों तरफ देखिए आप। तो वो हम लोगों ने, ये जो पिक्चर, हमारे डायरेक्टर साहब को क्रेडिट जाता है इस बात का कि इन्होंने महात्मा गांधी जी को, नाथुराम जी को ऐसा बैलेंस करके प्रेजेंट किया, और वो युद्ध की जो कहानी इन्होंने बीच में ऐड की कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से सही कौन है, तब उन्होंने कहा तुम ये देख लो, पढ़ लो कि इन दोनों में कौन सही। लेकिन अमित भाई, सैयारा जैसी फिल्में जब आती है, उसके बाद धुरंधर आती है, उसके बीच एक कौन सही आती है, 2026 में आपको क्यों लगता है कि एक रेलिवेंट सब्जेक्ट के तौर पे इस फिल्म का आना बहुत ज़रूरी है, जब ऐसी फिल्में आ रही है जहाँ पे जो 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, या जो बहुत पसंद की जा रही है, लव स्टोरीज की बात करूँ, लाउड सिनेमा की बात करूँ, उसमें इस वक्त इस फिल्म का 2026 में आना क्यों रेलिवेंस आप मानते हैं? देखिए, आपने खुद बोला सैयारा और धुरंधर, आपने एक लाइन में ही बोला, दोनों का जॉनरा काफ़ी अलग है, दोनों चली। आई थिंक डाइवर्सिटी इस देश की ताकत है, ऑडियंसेस में भी। तो आई थिंक हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस अभी आई है, मतलब उभर रही, इवॉल्व हो रही है। आई थिंक कौन से के लिए देयर इज़ वेरी गुड मार्केट, और मेन बात, दिस इज नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट द वे इट इज प्रेजेंटेड। मनोज सर ने इसको जैसे प्रेजेंट किया, इज अ पैकेज थिंग, सो कोई डॉक्यूमेंट्री जैसा नहीं है, सो इट विल बी लाइक सिनेमा, एंटरटेनमेंट आपको लगेगी। दिलीप सर का म्यूजिक है, जिस तरह से मनोज सर ने प्रेजेंट किया है, और इसमें थोड़ा बहुत एआई भी यूज किया है, जो एक नई टेक्नोलॉजी को भी आप यूज करते हो एनहांस करने के लिए चीजों को। तो आई थिंक
this is very right time for such film. पवन सर, क्या ये फिल्म जब लोग देख के निकलेंगे, क्या फिर बटे हुए महसूस करेंगे जैसा महसूस कर रहे हैं, या एक सॉल्यूशन लेके निकलेंगे, एक ऐसी सोच को लेके निकलेंगे जो सोच ही बदल देगी? ये फिल्म इसीलिए बनाई गई है, सोच बदलने के लिए जी। कि जो गलत बातें हैं दिमाग में वो निकले और लोगों को लगे कि ये सही क्या है, गलत क्या है। और गलत बात पे नहीं जाइए, सही बात पे जाए, ये निश्चित रूप से सोच बदलेगी, इसमें कोई दो सर इसमें एक डायलॉग है इन्होंने जो रखवा है, जो जेलर होता है वो नाथुराम जी से कहता है कि यार एक 70, 75, 80, 85 साल के आदमी को तुझे मारने की जरूरत क्या थी, वो तो उम्र तो वैसे ही हो गई थी। अगर मारना ही था तो तुझे उसको जिंदा को मार देता। कम से कम ये जो तंटा हुआ। तो ये जो इन्होंने डायरेक्टर साहब ने जो कहानी को रूप दिया, इसमें राज प्रेमी ने किया है काम, राज प्रेमी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, ये फिल्म को जैसे मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, जब हम कोई गाना बनाते हैं तो पब्लिक को एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज भी आता है। सेम चीज ये आज के यूथ के लिए कि भाई देखो तुम अपने दिमागों को आपस में मत बांटो। जो आधे फिर के उस तरफ बांट रहे हैं कि नाथुराम जी की तरफ बंटे हुए हैं, आधे जो गांधी जी के, उनको ये सोचना चाहिए कि जब दोनों एक ही नायक हैं, दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं, खाली इधर देखना उधर देखना है, मगर सिक्का तो एक ही है। दोनों हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान को आज़ादी चाहते थे, हिंदुस्तान को आज़ादी के अंदर खुशहाली चाहते थे। अब उस खुशहाली में एक से भूल से गलती हो गई हो या किसी के बहकावे में गलती हो गई हो, ये हमें सोचना है। लेकिन क्या बिना कट के साथ जो बनाई है वैसे ही हम देख पाएंगे, या कुछ कट्स के साथ ये रिलीज की जा रही है? नहीं, विदाउट कट्स आएंगे, क्योंकि उस तरह का हमने कुछ यूज़ किया नहीं है। और होपफुली ऐसा है कि हमें कोई कट्स मिलेंगे नहीं। अच्छा, गांधी या गोडसे किस किरदार को समझना ज़्यादा मुश्किल था एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर मैं दोनों दोनों अपनी अपनी जगह पे टफ कैरेक्टर है। गांधी जी को समझना तो मुश्किल है ही है, और गोडसे जी ने क्यों किया ये तो रियली ये भी एक टफ जॉब है। अमित भाई, एक शब्द में फिल्म कौन सही? सोच। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जैसे राजनीतिक शख्सियत इस फिल्म पर खुलकर अपनी राय रखेंगे या देंगे? हाँ, क्यों नहीं। राहुल गांधी जी भी मतलब कि अगर देखेंगे, अगर वो तो वो खुलकर राय के रखेंगे, क्योंकि हमने दोनों पहलुओं को बराबर तोलने की कोशिश की है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं। गलतियां हो सकती है, गलती हुई होगी तो, बट किसी को अब अगर ये कह दे, क्योंकि बंदे ने किया है, उसने भी देश के लिए किया, क्योंकि उसका खुद का तो कुछ ये था नहीं। गांधी जी ऑलरेडी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने भी देश के लिए किया, गलती हुई, इसीलिए तो हमने रखा भी था उसको क्या कैरेक्टर के हिसाब से। कि अमित भाई, क्या आपको लगता है राहुल गांधी इस फिल्म के संदेश से सहमत होंगे या असहमत? मुझे लगता है सहमत होना चाहिए उन्होंने, बिकॉज किसी का हमने बायस्ड वजह से हमने कुछ प्रेजेंट किया नहीं यहाँ पर। आई थिंक राहुल गांधी क्या मोदी जी भी सहमत होंगे। अच्छा पवन जी, आप चाहेंगे कि राहुल गांधी इस फिल्म पर पब्लिक डिस्कशन करें? राहुल गांधी ये फिल्म देखने के बाद में उन्हें भी गर्व महसूस होगा कि हमारा खानदान क्या था, कि जवाहरलाल नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, चुना गया, तो उनकी काबिलियत के ऊपर गांधी जी ने भी उनको चुना गया था कि यही देश के लिए नए प्रधानमंत्री कहलाए गए। तो उन्हें भी ये गर्व महसूस होगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, और मोदी जी को भी गर्व महसूस होगा कि देश में जो ये हुआ है तो गांधी और गोडसे का, उन्हें भी लगेगा कि भी तो गोडसे भी गलत नहीं था, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा, गांधी गोडसे ने भी तो बलिदान दिया ना अपना। लेकिन कुछ लोग इसे मैं आपसे जानूं, कुछ लोग इसे अगर प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में जब आती है तो एक शब्द बहुत तेजी से वायरल होता है, प्रोपेगेंडा। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, जब कोई हम फिल्म बनाते हैं तो ज़्यादातर के हम इसलिए बनाते हैं कि पब्लिक तक सही मैसेज जाए। जो चीज़ हम जिस चीज़ से अज्ञान है या जिस चीज़ की हमें मालूमात नहीं है, हम उस चीज़ को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्टर साहब और हम राइटर साहब को और पवन तोदी जी को,
अमित जी को, ये मैं इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहता हूँ। भले ही मेरा म्यूजिक है, मगर जब मैंने फिल्म देखी पूरी बनने के बाद में, जब बैकग्राउंड म्यूजिक बनने लगा, तो लगा कि नहीं यार, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मगर हम लोगों को एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए जी, चाहे नाथूराम गोडसे जी वालों को भी, पक्ष वालों को भी, और गांधी जी वालों को, क्योंकि दोनों एक ही थे। नाथूराम जी भी उनके फॉलोवर थे गांधी जी के, और गांधी जी भी उन्हें प्यार करते थे। अब क्या इतनी कम उम्र में कोई आदमी फांसी पे जाना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं उन्हें बहकाया गया होगा। तो ये बहकाने की जो शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ना आपको, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल के हमारी आजकल की भी जो जनरेशन को बहकाया बहुत जा रहा है, बहुत ज्यादा है। वो उसको देख के सोचे समझे लगेगा। लेकिन अमित जी क्या इस फिल्म का नाम अगर बदलना पड़े तो क्या रखेंगे? बहस अनलिमिटेड या इतिहास का WWE? लगता है जो नाम चुना है बहुत एप्ट है। ज्यादा से ज्यादा इसको कौन से का सही कौन हो सकता है, बट जो आपने सजेस्ट किए आई थिंक वी गॉट द बेस्ट नेम। ये मतलब ये सबसे अच्छा है। ये ऑडियंस, आई थिंक दिस इज ये फिल्म ऑडियंस को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप डिसाइड करो। हाँ, बहुत बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज हैमर की जाती है ऑडियंसेस पे और उनको बोला था कि ये सही है। यहाँ पर दोनों, समझ लीजिए 2 डिशेस दे दिए, आप जज कीजिए कौन सी टेस्टी है। शायद दोनों टेस्टी हो। पवन सर, अगर आज गांधी जी होते और उनका इंस्टाग्राम होता, उनका बायो क्या होता? उनका बायो क्या होता? आज गांधी जी होते तो जी, मेरे से आज भी वो भी इसी अहिंसा के ऊपर ही आगे बढ़ते हो। अनेकता में एकता। हाँ, अनेकता में एकता वाली बात। अनेकता में एकता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है एक ऐसा प्यारा गुलदस्ता है जिसमें अनेकता में एकता है। एक था कि भगत सिंह को आपने नहीं बताया, भगत सिंह के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो अब ये बहस चलती है, लोगों को ये ध्यान में नहीं है कि भगत सिंह ने गांधी जी ने क्या किया। लेकिन अमित भाई, अगर गांधी जी गोडसे एक रियलिटी शो में जाते तो कौन जीतता आज की डेट में? रियलिटी शो में मुझे लगता है गोडसे जीतता है, मतलब विदाउट बीइंग अनबायस्ड, बिकॉज दैट्स व्हाट टुडेज पीपल क्रेव फॉर, डोपामाइन। और गोडसे का जो कैरेक्टर है या फिर जिस पर्सनैलिटी रही है या जिस तरह से हम उसको परसीव करते हैं, वो डोपामाइन रिलीज आपको गोडसे जैसे पर्सनैलिटी से मिलेगा, गांधी जी से पर्सनैलिटी से नहीं मिलेगा। शायद उस टाइम पर शायद रियलिटी शो होता तो शायद गांधी जी जीतते। एक आखिरी सवाल भाई आपसे ही, इस फिल्म की शूटिंग ज्यादा मुश्किल थी या सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ना? एक्चुअली सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ने में हमेशा ही अच्छा ही लगता है, बिकॉज आपको दोनों साइड के बातें पता चलती है, ऑडियंस क्या सोचती है आपको पता चलता है। मुश्किल तो कुछ नहीं, अम्यूजिंग बोल सकता हूँ मैं। दोनों चीजें अम्यूजिंग थी एक तरह से। बिल्कुल, और आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहस की शुरुआत है, लेकिन इसका अंत क्या ये फिल्म को देखने के बाद हो पाएगा? एक बड़ा सवाल है। एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इतिहास, विचारधारा, सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए, क्योंकि वो सोच को बंटने नहीं देती कई बार, और जो सोच बटी हुई है क्या उसको एक विचारधारा में बांध के रखेगी? ये भी एक बड़ा सवाल। बहुत सारे बड़े सवाल हैं जो शायद इस फिल्म से सुलझ भी पाए, और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो उलझनों के बाद भी आज तक नहीं सुलझे हैं। लेकिन ऐसी फिल्में आपको एक संदेश भी देती हैं, और वो संदेश आज के युवा के लिए बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इसको एक बहस के तौर पे ना देखें, एक संदेश के तौर पे ना देखें, एक समझ के तौर पे देखें, और वो समझ आपको बताएगी कौन सही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।